क्लास वाला कोई पूछना हो तो बताओ जल्दी। पूछना है? लाओ बेटा लाओ। इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो अगर ध्यान से देख पाओ तो ऊपर 1 2 3 4 चल रहा है, तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 नहीं, और नीचे अगर देखोगे तो पहले में 2 टर्म है, दूसरे में 3 टर्म है, तीसरे में 4 टर्म है, तो n में n+1 टर्म्स होंगे और सब ऑड वाले आएंगे। तो कहाँ से चालू होगा? 1, तो n टर्म सही लिखना पड़ेगा और लास्ट में आएगा 2n+1। ठीक है, जब n = 1 रखोगे तो ऊपर 1 आना चाहिए और इसका लास्ट टर्म 3 आना चाहिए, तभी तो बनेगा ना 1/1 × 3। और जब 2 रखोगे तो इधर क्या आना चाहिए? 5। तो 2 पे देख लो इधर 5। तो पहले आप लिख लो n टर्म और एक दो वैल्यूज रख के चेक कर लो अगर आपके गलत लिखते हो तो ये मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा इसका n टर्म। अब इसमें मेरे ख्याल से सिंपल है, 2n+1 से पहले कौन सा होता होगा? 2n-1 नहीं, तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं इसकी शक्ल का बना लेते हैं। 2 से जोड़ घटाओ, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और ये बनाओगे तो क्या आएगा? +1 और -1। तो वैसे ही कुछ है, लास्ट माइनस फर्स्ट टाइप की फील दे रहा है। तो इधर 1/2 और 2n+1 से अलग कर लो तो कितना आएगा? 135 और टिल 2n-1 और माइनस क्या आएगा? 1। अब वही करना है, n की वैल्यूज रखते जाओ एक एक टर्म। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, तो उसमें शायद एक अपन ने टाइप 1 मतलब कुछ किया था ना शायद, वो कॉस और साइन वाला। हाँ, 2 चीज़ कर लिया। अच्छा, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर इच्छा हो तो ज़रूर करो और नहीं हो तो भी। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज find the sum of the series cos π/11 plus cos 3π/11 plus cos 5π/11 till cos 9π/11। तो मेरे ख्याल सिंपल सा ये है, कॉस का सीरीज दिख रहा है और ये कॉमन डिफरेंस भी दिख रहे हैं। नहीं, तो अल्फा शायद है π/11 और बीटा क्या है? नहीं, तो साइन नंबर ऑफ टर्म्स, तो देख सकते हो मेरे ख्याल से 5 के आसपास रहेगा और कॉमन डिफरेंस का आधा मतलब, और नीचे साइन क्या रहता है? कॉमन डिफरेंस का आधा। और इधर कॉस का सीरीज है तो कॉस आएगा शायद, सही बोलो ना? तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, तो फर्स्ट इज π/11 और 9π/11 मतलब 10π/11/2 कितना आएगा? 5π/11। इन दोनों की शक्लें एक जैसी लग रही है, क्या बोलते हो? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? साइन 10π/11। अगर समझ में आता हो तो साइन π/11 में π/11 और 10π/11 सप्लीमेंट्री एंगल है, साइन दोनों का सेम होता है, तो कट के कितना आ जाएगा आपका? 1/2। ठीक है ना? ये सब निकालना है इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है ना? फाइंड दिस सम इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब जहां तक सिंप्लीफिकेशन मैक्स कर सकते हो वहां तक। ठीक है, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे चल रहा है। ठीक है ना? तो इसका कोई फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं। हम लोग को 2 साइन और कॉस में फॉर्मूले पता है, लेकिन हमको पता है कि वो जो भी फॉर्मूले हैं उसमें एक चीज़ तो था कि कॉस और साइन का सिंगल पावर था, और दूसरा उसके जो एंगल्स थे देवर इन AP। तो सिंगल पावर तो है नहीं, लेकिन बदल सकते हैं। वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एज 1 - cos 2 θ/2 प्लस, ऐसे ही बन जाएगा 1 - cos
4 थीटा अपॉन 2 और लास्ट तक क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2n थीटा अपॉन 2। समझ में आएगा? तो इस तरह के फॉर्मूले का यूज़ बहुत बार देख चुके हैं और ये अब कॉस के फर्स्ट पावर में आ गया है और साथ ही साथ इसके जो एंगल्स है दे आर इन ए बी, तो एक तो हाफ कॉमन हो जाएगा और टोटल टर्म्स n है तो 1 1 1 कितनी बार आएगा n टाइम्स माइनस कॉस का ये सीरीज है तो ऑब्वियस बात है मैंने बताया था कि कॉस हो चाहे साइन रहेगा साइन नंबर ऑफ टर्म्स n हाफ द कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 2 थीटा, तो हाफ करोगे तो कितना साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा और इनटू अगर कोई बोले तो कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 2 तो दैट इज n प्लस 1 थीटा। तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा तो अब क्या सिंप्लीफाई होगा। कोई बोले कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 2 साइन कॉस भी तो कर लो, बाकी वो भी सही है, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताएंगे। कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब 3 थीटा, कॉस क्यूब 5 थीटा, तो ये 3 पावर में याद हो तो हम लोगों ने अभी अभी सिंगल पावर में बदल के किया है नहीं, तो फिर इसको भी सिंगल पावर में बदलना पड़ेगा। सिंगल पावर में बदलने के लिए फिर से वही कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला अगर याद हो तो कैसा आता है ये 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस, यानी कि अगर आप कॉस क्यूब थीटा लिखते हो ठीक है तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1/4 ऑफ cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। ऐसे ही अगर आप cos क्यूब 3 थीटा ट्राई करोगे तो इसी में थीटा की जगह क्या रख देंगे आप 3 थीटा, तो ये बन जाएगा cos 9 थीटा। अब यहाँ 9 मत कर देना, यहाँ 3 रहेगा। थीटा की जगह क्या रखना है 3 थीटा, ऐसे ही चलता जाएगा cos क्यूब। ये टोटल n टर्म्स हो गए, दिख रहा है ना 1 3 5 टिल 2n माइनस 1, तो कितने टर्म्स आ जाएंगे n, और इधर आएगा 1/4 ऑफ cos 3 टाइम्स ठीक है क्या, और प्लस 3 cos समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो इन सबको ऐड कर रहे हो, इन सबको ऐड कर रहे हो तो 1/4 तो बाहर ही रहेगा और एक cos 3 थीटा cos 9 थीटा ऐसे चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि फिर से cos का सीरीज है जिसका डिफरेंस कितना चल रहा है 6 थीटा, नहीं तो फिर से क्या लिखोगे साइन n टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और कॉमन डिफरेंस कितना बताया भाई 6 थीटा, तो उसका आधा कितना 3 थीटा, तो ये बन जाएगा 3n थीटा अपॉन साइन 3 थीटा ही होगा क्या 6 थीटा अपॉन 2, और इसमें आएगा cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो देखना यहाँ 6n थीटा है और माइनस 3 थीटा है और ये क्या है प्लस 3 थीटा, कट जाएगा तो 6n थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3n थीटा, प्लस इधर वाले में 3 कॉमन और फिर से साइन अपन बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे डिफरेंस 2 थीटा का है, कितना डिफरेंस है 2 थीटा, साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा, और फिर से cos का सीरीज है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो 2n थीटा माइनस थीटा और प्लस थीटा गया तो 2n थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो ठीक है ना 1/8 साइन 6n थीटा और प्लस 3 टाइम्स
तो फाइनली यहाँ पे जाके हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। Next question is sin theta minus sin 2 theta plus sin 3 theta minus sin 4 theta so on till n terms। वैसे तो ये सवाल काफ़ी सिंपल हो जाएगा अगर n अपन को पता हो, मतलब अगर जनरली अगर क्वेश्चन n के टर्म्स में तब तो अलग बात है, बट अगर कुछ n की वैल्यू या थीटा की वैल्यू दी हुई है सब कुछ ठीक है ना, तो फिर तो एक ही पार्ट में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा शायद कि अगर n दिया हो तो इवन है कि ऑड है, पता कर लेते हो ना। तो हम कि अगर वैसे अगर तुम सोचोगे जैसे कि इवन और ऑड करके, तब तो इवन और ऑड करने के हिसाब से फिर आपको n को एक बार 2 के लेना पड़ेगा और एक बार n को टू के प्लस 1 लेना पड़ेगा। नहीं, n को जब 2 के लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी हम लोग को ये नहीं पता है कि जो लास्ट टर्म है वो किस में फॉल करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं लगा सकते, तो आपको पहले या तो n के बारे में पता हो कुछ कि इवन या ऑड है, तो एक तरीका तो ये करके दिखा रहा हूँ कि इवन है एक बार और एक बार क्या है ऑड। तो जब इवन वाले में देखोगे तो साइन थीटा नहीं माइनस साइन 2 थीटा, और देख रहे हो कि हर एक इवन वाले के पहले, क्योंकि nth टर्म अगर इवन है, समझ में आ रहा है क्या, इवन वाले के पहले माइनस है, तो लास्ट टर्म ये तो समझ में आ रहा होगा कि साइन n थीटा आएगा और उसमें पहले क्या आएगा माइनस, नहीं समझ में आया, इस तरीके से देते क्या आएगा माइनस और क्या आएगा साइन n थीटा। तो फिर इसमें ऑड वाले अलग, नहीं तो n अगर इवन है तो n माइनस 1 कैसा होगा ऑड। तो इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो साइन n माइनस 1 क्या होगा थीटा, और इधर क्या बचेगा माइनस साइन 2 थीटा से साइन n थीटा, ये कुल मिला के आएगा। इसमें भी अब n/2 टर्म्स होंगे और इसमें भी कितने टर्म्स होंगे n/2, समझ में आया, क्योंकि आधे आधे बढ़ जाएंगे, समझ में आएगा। तो अगर आधे आधे बढ़ गए तो फिर हम लोग बोल रहे हैं साइन नंबर ऑफ टर्म्स n/2 हाफ द कॉमन डिफरेंस दैट इज थीटा। तो कितना हो जाएगा साइन अपॉन साइन कितना आएगा थीटा इंटू साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, राइट। तो मेरे ख्याल से n थीटा बाई क्या आएगा 2, सही है। तो देख लो एक बार, फिर माइनस इसमें भी n/2 टर्म्स हैं, तो साइन और नीचे साइन और साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, चेक कर लो एक बार। तो इसको भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर n थीटा बाई 2 और अपॉन साइन थीटा। चाहो तो कुछ कॉमन वॉमन लेना हो तो देख लो, प्यार भरी बातें बढ़ जाएंगी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। चाहो तो इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये वाला जैसे कॉमन आएगा फिर साइन c माइनस क्या लगा सकते हो आप साइन d, तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। बाकी n इवन ऑड है पता चल जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर n ऑड होगा तो अब दिक्कत क्या आएगी कि जो आप लिखोगे तो साइन थीटा और फिर प्लस साइन 3 थीटा। अब ये समझ में आ रहा है कि इस वाले सीरीज में कौन आएगा लास्ट टर्म, क्योंकि अगर n ऑड हो गया प्लस है ना, तो हालांकि कि n अगर ऑड हो गया तो इसमें अब आएगा साइन n थीटा, जैसे पिछली बार इसमें था, इस बार इधर आ जाएगा, तो इधर क्या आएगा साइन n थीटा और माइनस बोलो फिर साइन 2 थीटा से लेकर कहां तक जाएगा साइन n माइनस 1 थीटा। अब इसमें ध्यान रखना कि टर्म्स कितने कितने बटेंगे, इसमें एक टर्म ज़्यादा होगा
क्योंकि पहला भी इसी का है और लास्ट भी इसी का है, समझ में आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, एक में तो n+1/2 आएगा और इसमें क्या आएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो इसमें भी लगा सकते हो वही फिर से फॉर्मूला sin n+1/2 इंटू थीटा, और फिर से वही sin थीटा, और फिर क्या आ जाएगा sin फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, और ऐसे ही उसमें भी आ जाएगा, समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप दोनों समीशंस कर सकते हो, थोड़ा पेशेंस रखें। हाँ, दूसरा इससे अच्छा तरीका ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा तरीका डिस्कस कर रहे हैं इसका। s इक्वल टू कितने हैं, साइन थीटा। ये साइन 2 थीटा को मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन पाई प्लस 2 थीटा, नहीं, और साइन 3 थीटा को वैसे अगर क्वेश्चन में n की वैल्यू पता है तब तो इतना कुछ पंचायत करने की जरूरत नहीं है, फिर तो अपने आप ही सेटल हो जाएगा सब, ठीक है ना। साइन 3 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 पाई प्लस 3 थीटा। उसके बाद वाला दिख रहा है कि जो साइन 4 थीटा है वो फिर से क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई प्लस 4 थीटा। तो ये फील आ रहा है कि क्या हो रहा है, साइन 0 पाई प्लस थीटा, साइन 1 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस 3 थीटा, और ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट वाला क्या बनेगा, साइन, लास्ट टर्म है nth टर्म, तो क्या बनेगा n-1 पाई और प्लस क्या बनेगा n थीटा, क्या बनेगा साइन n-1 पाई और प्लस क्या बनेगा साइन प्लस n थीटा। अब देख सकते हो ये पूरा एक बार में सेट हो जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, पाई प्लस थीटा। कितना है कॉमन डिफरेंस, पाई प्लस थीटा, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे n। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको एक में ही अपन सुलटा सकते हैं, श्योर है ना। हाँ, टाइप 2 पे आ रहे हैं। तो टाइप 1 में तो बता दिया कि फिक्स सीरीज साइन कॉस का, और उसमें भी क्या रहेगा आपके आर्गुमेंट्स का जो भी एंगल है वो किस में रहेगा, AP में, और अगर नहीं है तो बहुत बार क्या होता है कि उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, समझ में आएगा। तो उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टाइप 2 में जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म को क्या लिखना पड़ेगा, एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। अब वो कैसे बनाना है वो सोचना पड़ेगा आपको, समझ में आएगा। और उसके बाद इस तरीके से इनको आप वैल्यूज रखो ताकि एक एक टर्म्स क्या होता जाए, कैंसिल आउट। तो लिख लो टाइप 2, और इसमें लिखना splitting nth term as a difference of two terms, splitting nth term as a difference of two terms। इसका पहला सवाल आप लोगों के सामने आपके बोर्ड पर है। प्रूफ दैट दूंगा तो फिर तो कर ही लोगे क्या। cosec x plus cosec 2x plus cosec 4x, और till cosec 2 की पावर nx। अच्छा सीरीज लग रहा है नहीं, करें। जैसे इसको सॉल्व करने से पहले मतलब एक दो प्रोटोटाइप दिखा देता हूँ कि इस तरीके के एक्सप्रेशंस हों तो तोड़ना थोड़ा आसान होता है, और नहीं तो फिर टूट भी जाते हैं लोग। अच्छा, जैसे मैं क्या कह रहा था कि अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, साइन, लिख रहे हैं, ऊपर टाइप मान लो a माइनस बी लिखा हुआ है, समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है ऊपर, साइन a माइनस बी, और नीचे मान लो कॉस ए कॉस भी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है और ए और बी अपने में आप में कुछ एंगल्स होंगे, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एन वगैरह जो भी होगा, समझ में आएगा। तो अगर इस तरह का एक्सप्रेशन रहे तो ये डिफरेंस में टूटना बड़ा आसान होता है, ठीक है। आप देख सकते हो साइन ए कॉस बी ऊपर और माइनस कॉस ए साइन बी, अलग अलग कर। तो साइन ए कॉस बी और नीचे कितना है कॉस ए कॉस बी, तो कितना होगा टेन ए माइनस कॉस ए साइन बी, तो कटेगा कितना आएगा टेन।
अब ए और बी क्वेश्चन में इस तरीके से एडजस्टेड होगा ना कि n या n+1, समझ में आ रहा है कि अगर ये fn है, नहीं समझ में आया, ये fn होगा तो fn-1 या fn+1 ऐसे कुछ होगा, समझ में आएगा, n+2 जो भी है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का कुछ है तो हम लोग बोलेंगे तोड़ना बड़ा आसान है। ऊपर साइन a माइनस बी हो, नीचे साइन a साइन बी हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या हो, साइन a माइनस बी हो, नीचे क्या हो, साइन a साइन b, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें बदल जाएगा वो कॉट a और माइनस क्या बदल जाएगा, कॉट b। अगर ऊपर कॉस a माइनस बी है सपोज, नहीं ऊपर क्या है, कॉस a माइनस बी, तो नीचे कॉस a कॉस b इस तरह का नहीं, नीचे फिर एक कॉस a हो तो दूसरा साइन b, अगर कैंसिलेशन। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखोगे आप इसी वाले में आएगा, साइन a माइनस बी अपॉन दिस। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे मैंने बोला ना कि दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ये भी हो सकता है, नहीं समझा, ये भी बताया ना कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस वाले में क्या होगा, कॉट बी आएगा क्या पहले, अच्छा कॉट बी और माइनस क्या आएगा, कॉट ए, समझ में आएगा, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने क्या कहा कि इस तरह के प्रोटोटाइप्स कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो भी आएगा समझ में आ रहा है कि इस तरीके से डिफरेंस में आएगा। जैसे अब यहाँ पे देखो कि ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, ये सब तो दिखा दिया मैंने, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। हम लोग बोल रहे हैं कि नीचे सिर्फ साइन का टर्म दिख रहा है, अगर ध्यान से देखो तो नीचे क्या दिख रहा है, 1/sin x 1/sin 2x, सो ऑन, समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये दोनों एंगल अगर मान लो बराबर है, सपोज मैथ्स में जनरली करते ही नहीं, मान लो ये दोनों अगर एंगल बराबर है तो एक्चुअली आपको तो ये दिखेगा ही। क्वेश्चन बनाने वाले ने, नहीं दुनिया बनाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, उसने तो क्या क्या किया हो भगवान जाने, नहीं मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने अगर मान लो कि ऐसा कुछ a माइनस और b की सेटिंग कर ली तो हम लोग बोले कि ये कट जाएगा ना, फिर तो मतलब फाइनली तो आपको क्वेश्चन में क्या दिखेगा, 1/sin a, नहीं समझ में आया। तो अगर आपको फाइनली क्वेश्चन में 1/sin a दिख रहा है तो फिर आपको क्या होगा, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी कि आपको sin b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर जो b है उसको फिर से क्या लिखना पड़ेगा, a माइनस बी, नहीं b को क्या लिखना पड़ेगा, a माइनस बी। ये समझ में आ रहा है, ये कब होगा, जब a की वैल्यू कितनी होगी, 2b, नहीं समझ में आया। अगर किसी ने, समझ में आ रहा है कि a को 2b सेट कर लिया तो sin b कट गया ना, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर sin b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, sin 2b माइनस बी, क्या लिखना पड़ेगा, sin 2b माइनस बी, और फिर 2b को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, a से। जैसे मैं इस वाले सम को करके दिखाता हूँ, 1/sin x, एक ही टर्म दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, नहीं, और अगर एक ही दिख रहा है, जैसे a दिख रहा होगा तो b क्या था, वही बताया ना, a इक्वल टू कितना था, 2b, तो ये अगर a है तो b कितना होगा, इसका था 2x, कैसे होगा रे, सोच थोड़ा, ये अगर a है तो दूसरा एंगल तो sin b होगा ना, और b a का क्या होगा, आधा, b a का आधा होगा, तभी तो a 2b होगा, नहीं समझ में आया। तो यानी किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, साइन ऑफ, आ रहा है समझ में, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, साइन ऑफ x/2, लेकिन ऊपर साइन x/2 नहीं लिखोगे, फिर ऊपर क्या लिखोगे, दोनों का डिफरेंस, मतलब बोलो साइन x माइनस x/2, समझ में आया कुछ, दिस इज टर्म 1। तो फिर इसको डिफरेंस में लोगे तो कितना आएगा, साइन x cos x/2 कटेगा, बोलो कितना, cot x/2 माइनस, बोलो cos x sin x/2 कटेगा तो कितना बनेगा, cot x, चेक कर लो एक बार। फिर अगर टर्म 2 इसी तरीके से लिखते हैं तो बहुत बार होगा क्या कि हर एक टर्म को आपको किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े, समझ में आएगा। जैसे भी sin 2x है तो उसके आगे वाला क्या आएगा, sin x, और ऊपर क्या लिखूंगा, तो अब देख लो कि ये क्या बन रहा है, कॉट बाद वाला और माइनस कॉट पहले वाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉट बाद वाला मतलब कॉट x, और माइनस क्या बनेगा, कॉट 2x, समझ में आएगा। देख लो भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आगे बढ़े। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 2 की पावर 0 से चालू हो रहा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, और लास्ट में क्या जा रहा है, 2 की पावर nx। तो जो tn होगा
ये ऐसा है, सिमिलरली करके लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली जैसे यहाँ पे T1 में अगर देखोगे तो ये 2 की पावर 0 है, नहीं 2 की पावर 0 1 होता होगा ना, सोचना। और ये क्या है 2 की पावर -1, या फिर इसका आधा है। यहाँ पे देखना T2 में क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1x, और इसके पहले क्या है इसका आधा, मतलब T1 बोला तो 2 की पावर 0, T2 बोला तो 2 की पावर 1, तो Tn, या ये कौन सा टर्म हुआ Tn+1, नहीं ये कौन, ये सही बोलो ना, ये क्या होगा Tn+1, तो हम लोग बोले Tn+1 फाइनली कितना होगा फिर -cot 2 की पावर nx, और इधर कितना आएगा cot इसका आधा, मतलब ये दिख रहा है, ये कैंसिलेशन चालू हो जाएगा, पहले कौन कटेगा cot x, cot 2x इसके आगे वाले के साथ, और cot 2 की पावर n-1x इसके पीछे वाले के साथ, तो यानी अल्टीमेटली दिस रिजल्ट इज cot x/2 और माइनस cot 2 की पावर n into x। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan x/2 into sec x। मेरे ख्याल से हो गया होगा आप लोग। जैसे अब ये क्या है कि बिल्कुल सेट पैटर्न में देखने में फिर से ये अलग तरीके का लग रहा है, tan x/2 into sec x ऐसा करके, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही टर्म 1 को साइन cos में बदलोगे आपको दिख जाएगा। एक तो इधर sin x/2 दिखेगा और नीचे क्या दिखेगा cos x/2 into कितना cos x, क्या बोलते हो? अब ये दिख रहा है ना कि नीचे वाले का डिफरेंस ही तो ऊपर लिखा हुआ है, नहीं a माइनस बी ऊपर लिखा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे ऊपर वाले को, साइन ऑफ x माइनस x/2, तो फिर से वही हो गया साइन a माइनस बी और cos a cos b, तो मैंने कहा साइन x cos x/2 कटेगा तो कितना आएगा tan x, और माइनस क्या आएगा tan x/2। टर्म 2, तो cos में चेंज करोगे साइन में, तो tan x/2² का नीचे कितना आएगा cos x/2², इधर क्या आएगा cos x/2, समझ में आएगा। और ऊपर फिर से क्या लिखेंगे दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लिखोगे मतलब sin x/2² विल बी sin x/2। मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ, देख लेना, जैसे यहाँ पे पहले है tan x और माइनस क्या है tan x/2, तो यहाँ भी पहले क्या आएगा tan x/2 और माइनस tan x/2², समझ में आएगा, उससे भी आधा हो गया, ठीक है। ऐसे ही करते करते tn तक जाएगा, तो डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, देखना tn n टर्म ही तक जा रहा है ना, तो जैसे फर्स्ट टर्म है तो इधर x/2 है, सेकेंड टर्म है इधर x/2² है, तो n टर्म होगा तो इधर क्या होगा, ठीक है ना, और इधर क्या होगा उसका डबल, क्योंकि हर बार देख रहे हो ना कि एंगल इधर क्या हो रहा है डबल, तो इधर क्या होगा tan, सही है क्या? तो मेरे ख्याल से ये इसके बाद वाले टर्म के साथ, ये इसके बाद वाले के साथ, और ये इसके पहले वाले के साथ, अल्टीमेटली ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा tan x माइनस tan x/2 की पावर n, ठीक है ना, तो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन। बाकी एक दो और क्वेश्चंस हैं तो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना।